हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज 1 अक्टूबर 2023 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले प्रेप वाला को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का है आपका, हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, यानी पीटीआई के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए.के. शांत कुमार को। दोस्तों, ये हैं ए.के. शांत कुमार, इनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है दोस्तों कि ए.एन. शांत कुमार को हाल 1 साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने अविक सरकार का स्थान लिया है। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक न्यूज एजेंसी है। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एशियाई खेल 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस मिश्रित युगल में कौन सा पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। यह दोनों ने टेनिस मिश्रित युगल में आपका भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले के ने चीनी ताइपे के यू हासियू सू और हाओ चिंग चांग को हराकर मिश्रित युगल का स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। यह कौन सा संस्करण एडिशन यह है दोस्तों? तो आपका 19वां एडिशन हो रहा है आयोजित। बात करेंगे आयोजन स्थल कहाँ पे है, तो हांगझो चीन में। ठीक है, हांगझो चीन में आपका एशियाई खेल चल रहा है। और दोस्तों, आपके एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में भारत आपके चौथे स्थान पे है। और यह संस्करण कौन सा है? यह संस्करण आपका 19वां संस्करण खेला जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुइक सियांग छांग। ठीक है, रुइक सियांग छांग, यह आपके चाइना के दोस्तों। इन्हें क्या दिया गया है? आपका रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह आपके गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर वही बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि गणितज्ञ रुई सियांग छांग को प्रतिष्ठित 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। इसमें आपके कुल कितने डॉलर दिए जाते हैं? तो $10,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। रुई सियांग झांग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ है। ठीक है, तो इनके लिए इनको क्या दिया गया? रामानुजन पुरस्कार। अगर वही हम बात करें दोस्तों कि जो आपका एबल पुरस्कार है गणित क्षेत्र में दिया जाता है, आपका एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार 2023 से लुइस कैफरेली को दिया गया है। यह जो आपका एबल पुरस्कार है दोस्तों, इसे आपका गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि गणित के क्षेत्र में दोनों दिया जाता है। आपका रामानुजन पुरस्कार जो कि आपके रुई सियांग छांग को दिया गया है, वही एबल पुरस्कार 2023 आपके लुइस कैफरेली को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूपीएससी। दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य के रूप में, यानी मेंबर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिनेश दासा। ठीक है, डॉक्टर दिनेश दासा को नियुक्त किया गया है। वहीं अगर हम बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो जो आपके डॉक्टर दिनेश दास हैं ना, ये हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ये आपकी यूपीएससी की बात की जा रही है यहाँ पे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना आपकी 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वह आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला
यहाँ पे हम समझ लेते हैं दोस्तों कुछ आपके जो सम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं अभी हाल ही में, उनको देख लेते हैं। जैसे सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक बने हैं आपके कौन, तो कुलदीप द्विवेदी बने हैं। पीआईबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जो अभी हाल ही में प्रधान महानिदेशक बने वह मनीष देसाई बने हैं। वहीं ईडी की बात की जा रही तो ईडी के नए अंतरिम निदेशक कौन बने हैं, तो राहुल नवीन बने हैं। ठीक है, ये आपके अभी हाल ही में रिसेंटली आपके अपॉइंटमेंट से, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने भारत का पहला 5G ट्रेनिंग लैब और 5G हेल्थ ऐप लॉन्च किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी इसे लॉन्च किए हैं, याद रखिएगा। यह अभी वर्तमान में क्या है, तो पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या किशन रेड्डी के बारे में, तो यह पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है, पर्यटन मंत्री हैं आपके जी किशन रेड्डी, और यह अभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में 5G ट्रेनिंग लैब और 5G हेल्थ ऐप को लॉन्च किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी ने यह नियुक्त आपका किया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य में पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में अभी हाल ही में राज्य का पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया है। और आपको बता दें दोस्तों कि यहीं पे आपका राज्य का सबसे पहला क्या, तो राज्य का पहला मदर मिल्क भी स्थापित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे हम आपका पहला जो पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया आपके उत्तराखंड में। यहीं पर अगर बात करें देहरादून भारत का पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। जो भारत में आपका पहला होता है वह सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर के जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहीं पे आपका जो उत्तराखंड है दोस्तों, उत्तराखंड में आपका भारत का पहला जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1936 में की गई थी। उसका अब नाम वर्तमान में कौन सा नाम है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्रेपवाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इस करंट अफेयर की पीडीएफ डाल दी जाती है, आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत इसमें आपके 40वें स्थान पर रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2023 में भारत की जो रैंक है वह 40वें स्थान पे है। आइए जान लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि विश्व बौद्धिक संपदा, ठीक है, वो विश्व बौद्धिक क्षमता संगठन द्वारा जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में भारत ने 132वां अर्थव्यवस्था में से 40 स्थान को बनाए रखा है। साल ही 2015 में 81वें से बढ़कर आपका 2023 में 40वें पायदान पर बरकरार है। अगर यहाँ पे बात करेंगे हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे कौन सा देश रहा है, तो आपका स्विट्जरलैंड जो देश है दोस्तों वह टॉप पे रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें हम आपके भारत के बारे में, तो भारत की दोस्तों आपके विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है, तो 161वां रहा है। वहीं अगर बात करें विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है, तो 126वां रहा है। वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो 80वें स्थान पे है। वहीं वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है, तो 126वां रहा है। वहीं वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 127वां रहा है। तो दोस्तों यह सभी आपके अभी हाल ही में जो आपके इंडेक्स जारी किए गए उसमें आपके भारत के रैंक को बताया गया है, तो इसे आप भी लोग ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं दोस्तों उसमें आपके पूछे जा सकते हैं, तो आपको यह हमेशा रटाया होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना का अनावरण किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया दोस्तों, तो अरविंद केजरीवाल जो कि वर्तमान में आपके दिल्ली के क्या है मुख्यमंत्री है दोस्तों, उनके द्वारा यह आपका अनावरण किया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे दिल्ली
के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना का अनावरण किया है। वहीं उल्लेखनीय उपायों में 800 इलेक्ट्रिक बसें, पेड़ों में 23% की वृद्धि, बिजली आपूर्ति में सुधार, प्रदूषण हॉटस्पॉट्स भी शामिल हैं। ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के एलजी हैं, यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर वहीं बात करें दिल्ली का जो राजकीय पशु है कौन सा है, तो आपका गौरैया है, याद रखिएगा। और 20 मार्च को आपका विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू स्तर पर निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। ठीक है, ताइवान जो है दोस्तों अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है। वहीं अगर बात करें ताइवान के बारे में, तो ताइवान इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी का अनावरण किया है जिसका नाम है हाईकून। और वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो साई इंगवेन एन बंदरगाह शहर काओसुंग में लॉन्च की है। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पे हम ताइवान की राजधानी के बारे में, तो ताइपे सिटी ताइवान की राजधानी है। ताइवान की मुद्रा है ताइवानी डॉलर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इजराइल के बारे में, तो इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। ठीक है, मंगोलिया की बात की जाए तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की जो आपका राजधानी क्या है? उलान बटार। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटार। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? उत्तर कोरिया की राजधानी है आपका क्या? उत्तर कोरिया की राजधानी है पैंगोंग और यहाँ की मुद्रा है वान। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद CCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सौगात गुप्ता। सौगात गुप्ता इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें दोस्तों ASCI के बारे में, तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और यहाँ पे आपका जो है मुख्यालय है आपके मुंबई में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो दोस्तों हम इस वीडियो में टोटल कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? तो आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से संबंधित। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोनम मैम की कड़ी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।